सो वेलकम, गुड मॉर्निंग सभी को। और हम बात करेंगे डायरेक्ट मुद्दों पर। आज दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। पूरी खबर में सनसनी मची हुई है। इस न्यूज का नाम सुना होगा, जेफरी एप्स्टीन के बारे में। जेफरी एप्स्टीन कौन थे, क्या कहानी है, और मोदी जी के साथ हमारे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके साथ उनका क्या संबंध रहा है। बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि India denied to Epstein claim on the PM 2017 इजराइल विजिट। और दूसरा, इसका संबंध भी दूसरे वाले न्यूज से भी है, क्योंकि इसी के दबाव के कारण इंडिया यूएसए का ट्रेड डील हुआ। पिछले 2-3 महीने से टसल चल रहा था भारत और यूएसए के बीच में कि भैया ये ट्रेड डील होगा कि नहीं होगा। लेकिन सडनली ये ट्रेड डील हो जाता है। जैसे ही मुद्दा हुआ, जैसे ही पूरे विश्व में खबर फैली कि मोदी जी का भी नाम है, खास करके आपका एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का भी नाम है। मोदी जी का नाम नहीं है, मतलब उनको मेल आया। अब जरूरी नहीं है कि अगर किसी के साथ नाम हो तो संबंध भी हो, जुड़ा हुआ हो सकता है, बातचीत हुई है, क्या मामला है, इससे संबंधित इस चीजों पर हम चर्चा करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसकी कहानी को, जो पृष्ठभूमि पर। सबसे पहले इस कहानी को हम अच्छी तरीके से जानेंगे कि जेफरी, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये खास करके जेफरी एप्स्टीन कौन था। हु वाज जेफरी एप्स्टीन, इसकी पूरी मसला क्या है, न्यूज क्या है, कहानी क्या है, इसको समझेंगे। दरअसल अगर इस व्यक्ति को अगर हम देखा जाए, जिसमें मोदी जी का नाम मेंशन किया है एप्स्टीन के ईमेल में, तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो जेफरी एप्स्टीन जो है एक अमेरिकी एक फाइनेंसर हुआ करता था, जिसकी चर्चा जो है मुक्त रूप से ये था कि जितनी भी यंग लड़की, खास करके नाबालिग जो होती है, जो टीनेजर की कह सकते हो, या फिर उनके साथ जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस और सेक्स ट्रैफिकिंग से आरोप के कारण वो मीडिया में सबसे ज्यादा हाईलाइट रहा। और अमेरिका में ने वहां के जुडिशियल सिस्टम में उसको 20 साल का के लिए उसको सजा सुनाता है। हालांकि उसको रहस्यमयी तरीके से उसकी हत्या हो जाती है, रहस्यमयी तरीके से ट्रायल के दौरान में ही मृत्यु हो गई। और लोगों ने कहा कि भाई ये जो दरअसल है एक आत्महत्या था। पुलिस ने कहा कि आत्महत्या है, लेकिन गला घोट करके मारने की बात यहां पर आता है। अमीर था, प्रभावशाली था, इफेक्टिव, लोगों के साथ गहरा दोस्ती थी। भाई अब मान लिया ये व्यक्ति है जेफरी एप्स्टीन, अब जिसका संबंध डोनाल्ड ट्रंप से है, क्लिंटन से है, आपका बड़े बड़े साइंटिस्ट से है, आपका हॉकिंग से लेकर के जितने भी हैं, है कि नहीं। और इन सभी लोगों के साथ इसका संबंध है। और ये तरीके से शुरुआती दौर की अगर हम बारे में बात करें तो शुरुआती में एक टीचर हुआ करता था, शिक्षक हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 अपना साम्राज्य बढ़ाया। और आज ऐसा था कि उसके पास अपना आइलैंड्स है, उस आइलैंड पर और चाइल्ड ट्रैफिकिंग करवाता है, वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता है। बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े जो खास करके लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, कैपिटलिस्ट लीडर्स, उन सब के लिए व्यवस्था करता है। अनिल अंबानी का वहां पर जिक्र होता है उनके फाइल के अंदर में कि अनिल अंबानी साहब का भी है वो आपका। तो अगर हम बात करें कि एप्स्टीन जो है फाइनेंशियली एडवाइजर शुरुआती में हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट किया करता था, उसके जरिए उन्होंने अपना करियर बनाया। शुरुआती में वो टीचर फैकल्टी भी था। अमीर लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो गया, धन और कमाई से लेकर के सब कुछ अच्छा खासा हुआ, बिलीनियर बन गया, अपना आइलैंड खरीद ले। यहां तक कि स्पेशल उनका एक प्लेन हुआ करता था, वो ही उसने लिखा था। आपको बता दूं कि 2008 के समझौता के दौरान जो है फ्लोरिडा में होता है एक पहले के मामले में एप्स्टीन 2008 में फ्लोरिडा में एक तरीके से सेक्शन अपराध के लिए उसको क्या किया गया कि कन्फ्लिक्ट माना गया, है ना, दोष स्वीकार किया। और इसी चीजों को लेकर आगे चल करके आप देखोगे 2019 में उसको गिरफ्तार किया जाता है। जुलाई का महीना था, न्यूयॉर्क में उसकी एक नई फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस में उसको गिरफ्तार किया गया।
और फिर 10 अगस्त के आसपास की कहानी है कि 10 अगस्त 3 अगस्त 2019 को उसको मैनहट्टन की बात करें का मेट्रोपॉलिटन्स वहां का करेक्शन सेंटर है, वहां पर लाया गया और उस रहस्यमयी तरीके से, एक तरीके से सीक्रेटली कर सकते हो, उसकी हत्या कर दी जाती है, मौत हो गई। हालांकि ऑफिशियली कहा गया कि ये एक तरीके का वो हैंगिंग था, ऑफिशियली कहा गया कि उसने आत्महत्या कर लिया, लेकिन एक तरीके का मौत था, किसी ने उससे हत्या किया। सजा प्रशासन के बारे में चुप कहा गया कि भैया जो वहां पर लोग थे वो रात को सो गए, सीसीटीवी कैमरा खराब था, सीसीटीवी कैमरा उस जेल का खराब था, है ना, दिख नहीं रहा था। तो जाहिर सी बात है, और बाद जब में पोस्टमार्टम होता तो डॉक्टर कहता है कि भाई उसकी जो हड्डी थी वो टूटी हुई थी, तो एक तरीके का हत्या था, लेकिन ऑफिशियली कहा गया कि ये आत्महत्या है ना। बहुत सारे उसमें साथी, बहुत सारे लोग सहयोगी भी उसमें मिले हुए थे आपका। उसके सहयोगी मैक्सवेल हुआ करता था, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ उसके रिलेशन थे, है ना, जानकारी के मुताबिक देखा जाए तो ट्रैफिकिंग की दुनिया का बेताज बादशाह इसको माना गया, बिलियनियर आप कह सकते हो। और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग थे उन सबका नाम जो है आपको इसमें आपको देखने को मिलता है। थोड़ी सी बातें और भी मैं इसमें बताऊंगा कि मामला दरअसल क्या था इसका, कि इस पर जो खास करके बहुत सारे आरोप थे, आरोप बहुत सारे सीरियल्स और लंबे समय के थे। बहुत सारे नाबालिग जो लड़की होती, यंग टीनेजर होती है, उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया गया। कुछ मामले में तो यह भी आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चे को भी, मतलब उस आइलैंड पर ऐसा होता था कि उसको मांस बना करके खाया जाता था। एप्स्टीन के पास बहुत सारे ऐसे इफेक्टिव उसके फ्रेंड भी थे आपका, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन आप कह सकते हो, रॉयलिटी वाले, आप इतने सारे लोगों के साथ उठना बैठना। मोदी जी का भी नाम यहां पर आ रहा है खास करके, और ये बड़ा प्रेशराइज करके और बड़ा साजिश रूप से आप कह सकते हो। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई प्रेशराइज कर रहा है, उनका जो रेपुटेशन जिन लोगों ने बनाया था उनके रेपुटेशन का धजिया उड़ाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम इसमें आया, डोनाल्ड ट्रंप जाहिर सी बात है कि नाम तो आएगा, जो बाइडेन साहब का भी नाम इसमें कहा जा रहा है। वहां की सरकारें ने उस फाइल को रिलीज कर दिया, वहां के बहुत सारे प्रेसिडेंट का नाम देखने को मिला, है कि नहीं। आप देख सकते हैं प्रिंस, खास करके वहां के राजकुमार जो है इंग्लैंड के, उसके उनके भी नाम है आपका। इसके अलावा जो है एक आप कह सकते हो कि बिल गेट्स के नाम आपको देखने को मिला उसमें। इसी प्रकार से अब यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी उनके ईमेल में भी नरेंद्र मोदी का नाम है कि एप्स्टीन साहब ने ही इजराइल के बारे में कहा गया कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिजेक्टेड द क्लेम। इनके बारे में कहा कि भाई जो ईमेल ऑफ जेफरी का जो ईमेल नया नया रिलीज हुआ है उनमें मोदी जी का नाम है कि यूएसए का रोल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में वो इजराइल कॉल किए थे, तो इजराइल विजिट किया था, तो ये जो है इनके कारण से। और कहा कि मोदी साहब भी गए, नाच प्रोग्राम जो है, डांस पार्टी हुआ, ठुमके लगाए, कुछ शराब उरा भी पी, और इसके अलावा जो है उनका काम बन गया। सिंपल सी बातें हैं। और ये सब अरेंज किया था ये भाई साहब, इन्होंने ही अरेंज किया था। लेकिन ये मामला जो है यहां पर आता, तो इसमें देख सकते हैं कि हु मेड द क्लेम। क्लेम है कि ईमेल एट्रीब्यूटेड टू जेफरी एप्स्टीन रिलीज बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। अब सोचो, अमेरिका जानबूझ करके ये सारे फाइल्स को रिलीज कर रहा है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अपने अंडर में कंट्रोल कर रहा है, भाई उससे मनवा रहा है। अभी भारत जो है, भारत को प्रेशराइज किया अमेरिका ने कि तुम हमारे साथ ऑयल का डील करो, तुम रशिया से ऑयल मत खरीदो, रशिया पर सैंक्शन लगाने की बात हो रही है। आप सोचो, तो यहां पर ये चीजें जो देख रहे हैं कि नेचर एलिगेशंस में आप देखिए, अब इसके बोलिए एप्स्टीन सेलेक्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप इन्फ्लुएंस टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टू इजराइल विजिट टू 4 to 6 जुलाई 2017। मोदी, ये ट्रंप साहब ने इन्फ्लुएंस किया मोदी जी को कि आप जाइए इजराइल, जाकर के नाच करके आइए। मोदी फॉलोड एडवाइस, अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति की बातों को मोदी जी ने माना और वो गए वहां पर इजराइल में, वहां पर डांस भी हुआ, एंजॉय किए गए प्रॉपर तरीके से, है ना, एडवाइस।
एंड रेफर टू पॉसिबल टू मीटिंग टू इन्वॉल्विंग द ट्रंप एसोसिएटेड विद द स्टीव बैंस में आपका। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि जो क्लेम किए गए हैं वो र्यूमर्स है, सही नहीं मान रही। हालांकि जाहिर सी बात है सरकार मानने से इंकार तो करेगी, लेकिन अगर ऐसा है और इस सब के बावजूद अगर सरकार ने उसके प्रेशर में आकर के अमेरिका के साथ अगर डील कर लेता है तो विचार तो बनता है, सोचने वाली बातें हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि ओनली द फैक्ट्स ऑफ ऑफिशियल विजिट इज ट्रू बट ऑल अदर क्लेम्स आर फैब्रिकेशन। बाकी की चीजें जो है फैब्रिकेशन है, बाकी की चीजें कहा गया कि बनावटी है। क्या सच है क्या नहीं सच है, हो सकता है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से आज डील हुआ है ये डील जो है बहुत सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि भारत के फेवर में ये डील नहीं है। मैं थोड़ा चर्चा करूंगा इसके बाद तुरंत इसी के बारे में। कॉन्टेक्स्ट है 3 मिलियन पेजेस का अमेरिकी गवर्नमेंट ने एप्स्टीन फाइल के मेल को रिलीज किया है, जिसमें 2014 ईमेल फ्रॉम द, इसके बारे में भी कहा गया कि हरदीप सिंह जो पुरी हैं उनके पास भी 2014 में उनके पास, अब ये बीजेपी के नेता है, बहुत बड़े नेता हरदीप सिंह पुरी साहब है। अब ये डिप्लोमैट्स हैं और इंडिया पोस्ट मोदी इलेक्शंस के बाद जो है ये एंगेजमेंट डिस्कस हुआ इसके बेसिस पर। तो एप्स्टीन ऑल्सो भी मेंशन कॉरेस्पॉन्डिंग विद द बिजनेस अनिल अंबानी साहब के अभी नाम है। अनिल अंबानी साहब अपनी हालत को बदतर कर दिया, डूब गया, इन्हीं कारण से आप देख सकते हैं ऑपोजिशन पार्टी डिमांड कर रहा है कि सरकार एक्सप्लेन करे, है ना, टर्मिंग टू द एलिगेशन, जो नेशनल के लिए, एक राष्ट्र के लिए सेम की बात है, सही बात नहीं है, उसको सरकार को जवाब देने की जरूरत है और ये बातें यहां पर चल रही है। अब इसके बारे में बता दूं कि इंपॉर्टेंट डेट में कि मोदी ट्रंप की मीटिंग होती है 26 जून 2017 का। प्रधानमंत्री मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप साहब के कहने पर वो इजराइल जाते हैं 4 to 6 जुलाई 2017 को। ईमेल की क्वेश्चंस कहता है 6 जुलाई 2017 के ईमेल भी वो चीज आया है, यानी ट्रंप साहब के कहने पर इजराइल जाया जाता है। वाई इन द मैटर ऑफ यूपीएससी में इंडिया और इजराइल के रिलेशन जो है पहली बार 2017 में आपको खुलकर उभर कर आया है। इंडिपेंडेंट बायलैटरल एंगेजमेंट हुआ था पैलेस्टीन के साथ फॉरेन। तो ये थोड़ा सा एक भारत के लिए सवाल पैदा करता है। अब आज की न्यूज में भी ये बातें आप देख लीजिए कि यहां पर अमेरिका यूएसए टैरिफ ऑन द इंडिया कट ऑफ टू 18% से मोदी ट्रंप साहब। अब देखो दूसरा न्यूज यही है, इसी से संबंधित है, उसको इंटरलिंक करके हम समझ सकते हैं कि फिलहाल जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि वी अग्री टू अ ट्रेड डील, आवर अमेजिंग रिलेशनशिप विद इंडिया विल बी इवन टू स्ट्रॉन्गर गोइंग टू फॉरवर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड आई आर टू पीपल दैट गेट थिंग्स टू डन। अभी कुछ दिन पहले ये साहब मोदी जी को क्रिटिसाइज किए थे हाई लेवल का, अभी जस्ट कह रहे हैं कि हम दोनों फ्रेंड हैं, हम लोगों ने डील कर लिया। मोदी जी कह रहे हैं बिग थैंक्स टू द प्रेसिडेंट ट्रंप, ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। व्हेन टू लार्ज इकोनॉमी एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक्स वर्क टुगेदर इट्स बेनिफिट टू आवर पीपल। दो राष्ट्र, दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मिलकर के काम करेगी तो यहां के दोनों के लोगों के लिए फायदेमंद है और हम थैंक यू कहते हैं पूरी भारतवासियों के साथ। साहब आप थैंक यू कहने के लायक ही नहीं है, अभी ये भारत के फेवर में है ही नहीं। अमेरिका से अगर ऑयल हम लेते हैं तो जाहिर सी बातें हैं हमें महंगा पड़ेगा, हाईली कॉस्टली पड़ेगा, हमारा खर्चा, हमारा पैसा जाएगा, ये फेवर में है ही नहीं। रशिया सस्ता तेल दे रहा है हमें, हम जाहिर सी बात है रशिया से हमारी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो ऐसा करना जो है किसी भी एंगल से सही नहीं है। आप देख सकते हैं कि यूएसए साइड यूनाइटेड स्टेट्स रिड्यूस द इफेक्टिव टैरिफ ऑन इंडिया गुड्स टू 18%, 18% टैरिफ लगाया और पहले जो था रेट वॉज इफेक्टिव 50%, अब 25% रेसिप्रोकल टैरिफ प्लस 25% पुनिटिव ड्यूटी होगा। 50% टैरिफ इंडिया पर लगाया गया था अगर रशिया से हम ऑयल खरीदते हैं तो, रशिया से अगर ऑयल खरीदते हैं तो 50% टैरिफ लगाएगा। अभी कितना हुआ 18% आपका, क्यों भाई 18% रेट इज नाउ लोअर देन रीजनल कॉम्पिटिटर लाइक पाकिस्तान में 90% है, वियतनाम को 20% और बांग्लादेश से 20%, इंडिया को 18% दिया है। इससे कंपेयर किया जा रहा है कि भाई कम है लेकिन टैरिफ लगाएंगे, लेकिन इंडिया साइड से क्या, इंडिया हैज ए रिपोर्टली अग्री टू रिड्यूस टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर अगेंस्ट यूएस गुड्स टू 0। अमेरिका के जो गुड्स हैं, सिंपल सी बातें हैं, ट्रंप साहब का एक ही बात कहना है,
अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की कहानी इनके साथ है। अगर हमारे साथ कोई अगर नहीं होगा तो हम उस पर टैरिफ लगाएंगे, उसे कंट्रोल करेंगे, एब्स्टिन फाइल जारी कर लेंगे, हो सकता है कोई वीडियो है वो लीक कर देंगे, दिक्कत तो होगी भाई। अब देखिए क्या क्या चर्चा हुआ अभी पर मेजर कमिटमेंट कीवर्ड्स की। एनर्जी शिफ्ट, इंडिया अग्री टू स्टॉप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस टू बाइंग द रशिया। भारत ने इस बात को मान लिया है कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। पागल हो क्या? क्यों नहीं खरीदोगे भाई? रशिया से बेनिफिट है हमारा, रशिया सस्ता ऑयल देता है, हम अमेरिका से ऑयल खरीदेंगे। मान गया है, सिंपल सी बात भाई, घुटना पर ला दिया भारत को। भारत का अभी हमारी डिप्लोमेसी कहां गई? हमारा इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी रही कहां? टू कंपनसेट इंडिया विल इंक्रीज एनर्जी प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम द यूएसए एंड पोटेंशियली वेनेजुला। बोला कि भारत को अमेरिका से या तो खरीदो या वेनेजुला से खरीदो, लेकिन रशिया से नहीं खरीदना है। बाय अमेरिकन कमिटमेंट, पीएम मोदी ने कहा कमिटेड टू द इंक्रीजिंग द परचेज विद द यूएसए प्रोडक्ट। कहा कि हम अमेरिका के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अमेरिका की एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल सब कुछ खरीदेंगे अमेरिका से $500 बिलियन पर। और नहीं खरीदेंगे तो एब्स्टिन फाइल हो सकता है रिलीज हो जाएगा, है ना। तो ये तो धमकाने वाली बात है इनडायरेक्टली कि भाई अगर तुमने ये काम नहीं किया तो समझ लो मेरे पास तुम्हारा सीक्रेट पड़ा हुआ है। सेक्टोरल इंपैक्ट, एग्रीकल्चर, एक्सपेक्टेड इनफ्लक्स टू यूएसए फार्म प्रोडक्ट, एप्पल, नट्स, डेयरी। यहां पर एक्सपोर्ट होगा, मैसिव रिलीफ ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलर और ये सारी बातें। लेकिन सवाल यह है कि भारत तो झुकना पड़ा ना। आप देखिए कन्वेनर में यूएसए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबी का ऑब्जेक्टिव क्या है? बाइंग सप्लाई चेन टू रेजिलेंस, आपका डिपेंडेंस टू चाइना पर कम करना है। स्कोप, की पार्टनर हमारा जो अभी इसमें है आपका इंडिया, यूएसए, केन्या, साउथ कोरिया, डीआरसी, अदर हाई मिनरल्स प्रोडक्ट वाले लोग जो है इसमें आपका। तो ये बड़ा एकदम सोचने वाली बातें हैं। अभी जो फिलहाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? तुम गाली दोगे तो मैं भी दूंगा, तुम पीटोगे तो मैं भी, तुम जैसा करोगे तो ऐसा करूंगा, सिंपल सी बात है। रेसिप्रोकल का मतलब यही कि दीज आर टैक्सेस imposed by country on imports from the other country। दूसरे देशों के से आने वाले जो गुड्स हैं उस पर लगाया गया जो टैक्स है रेसिप्रोकल कहलाता है। एंड मैच टू द रेट ऑफ अदर कंट्री इंपोज। अगर 20% इंडिया ने लगाया है तो अमेरिका भी 20% से ऊपर लगाएगा। ये रेसिप्रोकल है। जैसी तो ट्रंप रेसिप्रोकल ट्रेड एक्ट लेकर के आया है कि भाई अगर तुम टैरिफ लगाओगे तो मैं भी लगाऊंगा, सिंपल सी बात है ना। स्ट्रैटेजिक इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी में इंडिया और यूएसए के एक्सेस को मजबूत होगा चाइना के खिलाफ। इकोनॉमिक डी, हम अब कहानी तो हम बना ही सकते भाई कि अमेरिका से दोस्ती करने का क्या फायदा है, चाइना से हमारी चाइना के अगेंस्ट काम होगा, लेकिन हमारा रशिया तो मित्र भी है तो रशिया से भी हमारा खराब होगा। इकोनॉमिक डी एक्सकेलेशन, एंड टू द ईयर लॉन्ग टैरिफ वॉर चल रहा था। डिप्लोमेट्स ट्रेड वॉर, आपका मार्केट एक्सेस यूएसए में आपका लो टैरिफ के साथ मिलेगा। डोमेस्टिक कंसर्न आप कह सकते हैं, फार्मर से लेकर ये कह सकते हैं कि संयुक्त मोर्चा किसान और ये सारे लोगों ने रेज किया है। तो कह सकते हो कि इस बार जो है भारत की डिप्लोमेसी फेल हुई है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को मजबूर कर दिया है अमेरिका की बात मानने के लिए, और ये हमारे लिए शर्मसार की बात है। भारत को सोचना चाहिए, भारत को अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर ध्यान देना चाहिए, और एप्स्टीन फाइल जैसे मामलों में भारत के बड़े बड़े नेता, खास करके प्रधानमंत्री जैसे लोगों को तो नहीं पढ़ना चाहिए। ईश्वर जाने क्या कहानी है, आगे का क्या मिलता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।